हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आईआईटी 2024 की काउंसलिंग है उसमें बहुत सारे बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और बहुत सारी बग्स वगैरह आ रही है। आईआईटी काउंसलिंग की जो फॉर्म वगैरह है, प्रेफरेंस ऑर्डर का फॉर्म वगैरह और भी चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो प्लीज़ आप सारे पॉइंट्स देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे मेरे पास जो मैसेज कर रहे हैं वे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड मुझे, मैं उनसे मांग नहीं रहा हूँ, खुद ही अपने आप सेंड कर दे रहे, कह रहे कि प्लीज़ एक बार आप मेरा एप्लीकेशन फॉर्म देख लीजिए, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है वगैरह वगैरह। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मैं कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ कि अगर आपने मेरे को भेज दिया और फ्यूचर में कुछ हो गया तो भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सीधी बात है ये। और आप प्लीज़ किसी को भी अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड मत भेजना, स्पेशली किसी कैंडिडेट को। अगर उसके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका आ गया, वे आपका पासवर्ड भी चेंज कर सकता है। बाद में आपको कोई अलॉटमेंट आएगा, खुद वे रिजेक्ट में क्लिक करके आपकी सीट हटा देगा, कोई एप्लीकेशन फॉर्म में गड़बड़ कर देगा, तो आपको भी काउंसलिंग से बाहर भी निकाल सकता है। और ये फ्रॉड चलते हैं, बहुत ज़्यादा ये फ्रॉड चलते हैं, और इसलिए आपको इन सब चीज़ों से बच के रहना है। और स्पेशली आपको ये अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड बिल्कुल भी किसी को प्रोवाइड नहीं करना है, और मुझे भी मत प्रोवाइड कीजिए, किसी और यूट्यूबर को भी मत प्रोवाइड कीजिए। किसी यूट्यूबर का अगर प्रोवाइड कर रहे हो जिसके साथ आप थोड़े क्लोज हो, रिलेटिव्स में हो, तभी आप प्रोवाइड कीजिए, वरना मत कीजिए ये सब चीज़ें प्रोवाइड। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे मेन इश्यूज जो आ रहे हैं बच्चों को, बग्स जो देखने को मिल रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। सबसे पहले तो क्लास 12 की मार्कशीट का अपलोड करने का ऑप्शन बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल रहा था। तो वे इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप जब फॉर्म, अपना एप्लीकेशन फॉर्म जब आप अपना एडिट कर रहे हो, पर्सनल डिटेल्स को एडिट कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में आपको एक ऑप्शंस मिलता है क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में, कि आपको सेक्शन मिलेगा। वहाँ पर आपको 12th वाला सेक्शन जो होगा उसमें आपको 12th रिजल्ट डिक्लेयर्ड, ये आपको वहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको जहाँ सबसे लास्ट में आपको अपनी मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी होती है, वहाँ आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी होगी। जिन बच्चों के पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है वे डिजी लॉकर को यूज़ कर सकते हैं, और अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल को प्रेफर कीजिए। बट डिजी लॉकर भी आप यूज़ कर सकते हो, लास्ट ईयर वैलिड थी, मोस्ट लाइकली इस ईयर भी वैलिड रहेगी, क्योंकि वे वैलिड हुई ही होती है हर जगह। डिजी लॉकर की भी मार्कशीट इक्वली वैलिड होती है। तो जिनके पास नहीं है प्लीज़ डिजी लॉकर की मार्कशीट अपलोड कीजिए। बिना मार्कशीट अपलोड किए हुए प्लीज़ अपना एप्लीकेशन फॉर्म मत सबमिट कीजिए। अगर आपने एक बार ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया तो आप दोबारा से एडिट नहीं कर सकते हो, और बिना मार्कशीट अपलोड किए हुए अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया तो बाद में आप काउंसलिंग के पार्ट नहीं रहोगे। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। एक्चुअली क्या हुआ कि परसों की बात है कि परसों मैं देख रहा था, एक बच्चे के मेरे पास आईडी पड़ी है, तो उसमें मैं देख रहा था उसे 9 ऑप्शंस दिखा थे। मैंने खुद देखा था, उसने भी देखा था, और कल ही उसने देखा तो उसे बस 7 ऑप्शंस आए, और उसने खुद भर भी दिया 7 के 7 ऑप्शन। उसने मुझे बताया कि उसे 9 प्रेफरेंसेस में से सिर्फ 7 प्रेफरेंसेस भरने का ऑप्शन आ रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे बीएस और इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स का ऑप्शन नहीं आ रहा था फिल करने का, वे ऑप्शंस आ रहा था, लेकिन 9 में से सिर्फ 7 भरने का ऑप्शन आ रहा था। और ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ आ रहा है, और ये बहुत बड़ा ग्लिच है। ऐसा नहीं है कि वे मैथ की स्टूडेंट नहीं थे, वे मैथ की स्टूडेंट थी। उसने ये देखो अपना बीएससी इंजीनियरिंग भी यहाँ पर फिल कर रखा है, और उसे बीएससी इकोनॉमिक्स का भी ऑप्शन आता, सारे ऑप्शन आ रहे थे, लेकिन बस वे 7 ही फिल कर सकती थी। ये कहीं ना कहीं ग्लिच है, बहुत बड़ा ग्लिच है। तो अगर आपको भी ऐसा ग्लिच फेस हो रहा है तो अभी प्लीज़ थोड़ा वेट कर लीजिए, शायद वे ये ग्लिच जो है वे फिक्स कर दे, और आप बाद में 9 प्रेफरेंसेस भर पाओ। और मान लीजिए ये ग्लिच नहीं फिक्स होता है और आपको 7 ही भरने हैं, और आपकी अगर थोड़ी भी कम रैंक है, मान लीजिए आपकी 1000 जनरल कैंडिडेट हो और आपकी 1000 से ऊपर रैंक है, तो आप सबसे पहले पुणे को हटा दीजिए अपनी लिस्ट में से, और थोड़ी और आपके नीचे रैंक है तो आप कोलकाता को भी हटा दीजिए। आपको 2 आइजर ऐसे हटा देंगे जो आपकी रैंक से काफ़ी दूर है, उनकी कट ऑफ्स आपकी रैंक से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो उन 2 आइजर्स को हटा दीजिए। और अगर आपकी रैंक काफ़ी अच्छी आई है तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, नीचे वाले भी 2 आइजर्स हटा सकते हो। लेकिन जिन बच्चों की लो रैंक है प्लीज़ बहरमपुर और तिरुपति को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रखो, ज़रूर रखो, चाहे जहाँ पर रखो, ऊपर रखो नीचे रखो, उससे इतना कोई मैटर नहीं करेगा, लेकिन रखना ज़रूर है। अगर आपने प्रेफरेंस ऑर्डर में जिन आइजर को नहीं रखा है तो फिर वे आपको काउंसलिंग में उनमें से अलॉटमेंट नहीं हो सकती है। तो आपको प्रेफरेंस ऑर्डर में, आपकी अगर लो रैंक है तो आपको अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर में आइजर तिरुपति और बहरमपुर को ज़रूर रखना है। इससे आपके आइजर मिलने के चांसेस इंक्रीज होंगे, तिरुपति और बहरमपुर के। चाहे ऊपर रखो या नीचे रखो, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके,
इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स नॉट शोइंग। ओके, तो ये भी काफ़ी कॉमन डाउट है, ये सबके साथ मैं देख रहा हूँ ये इशू आ रही है कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पहले अपलोड कर दिए हैं, इसके बाद अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर भरी है, तो उनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट शो नहीं हो रहा है प्रेफरेंस ऑर्डर जहाँ पे चेक करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से नॉर्मल है, ये भी ग्लिच है, इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो बस इतना ही। कुछ भी अगर आपको डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ लेकिन स्टिल ट्राई कर रहा हूँ कि किसी तरह हेल्प कर पाऊँ। बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस वगैरह भी आ रहे हैं, मैं उसमें से मोस्टली रिप्लाई करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। और कुछ भी डाउट प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में @शिवम आइजर है मेरी यूज़र आईडी, और आप मुझे मेल भी कर सकते हो ask.shivamayzer@gmail.com, ये मेरी मेल आईडी है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।